हेलो फ्रेंड्स। मिंट में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। ट्रेंट कंपनी के स्टॉक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, या फिर ओवरऑल ट्रेंड के ऊपर ऐसा क्या अपडेट है जिसकी वजह से ये स्टॉक आज इतना गिरा है। ऑलमोस्ट 7 to 8% ये स्टॉक गिरा है जब हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो उसी को थोड़ा समझने की, इस न्यूज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, एंड प्लस ओवरऑल फ्रॉम दी फाइनेंशियल्स एंगल से ट्रेंड में क्या प्रॉब्लम है वो भी हम यहाँ पे समझेंगे। क्वार्टरली परफॉर्मेंस आया है Q3 FY 2026 का। स्टैंड अलोन रेवेन्यू का जो नंबर है फॉर ट्रेंड इज अराउंड 5,220 करोड़ रुपीज। Q3 का ये नंबर है, विच इज 17% अप ईयर ऑन ईयर कंपेयर टू लास्ट ईयर सेम क्वार्टर रेवेन्यू ऑफ 4,466 करोड़ रुपीज। अगर हम 9 मंथ के रेवेन्यू के एंगल से देखते हैं, मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर है दैट इज फ्रॉम अप्रैल से लेके दिसंबर 2025 तक का, ये जो 9 मंथ्स ऑफ FY 2026 है, इसमें जो रेवेन्यू रहा वो रहा 14,604 करोड़ रुपीज का। लास्ट ईयर सेम पीरियड में द रेवेन्यू वॉज 12,368 करोड़ रुपीज। मतलब 9 मंथ का भी ग्रोथ का नंबर अगर हम यहां पे देखते हैं, सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज 18% ईयर ऑन ईयर। और स्टोर एक्सपांशन की अगर हम बात करते हैं, Q3 में 48 नए जूडियो स्टोर्स यहां पे ऐड किए हैं ट्रेंट ने, एंड 17 न्यू वेस्ट साइड स्टोर्स भी ऐड हुए हैं। अगर नंबर ऑफ स्टोर्स के काउंट अगर हम देखते हैं, टोटल स्टोर काउंट जो है एज ऑफ 31 दिसंबर 2025, तो ट्रेंट के पास 278 वेस्ट साइड के स्टोर है, 854 जूडियो के स्टोर है, एंड 32 लाइफस्टाइल स्टोर्स है। एडिशन के एंगल से अगर एग्रेशन हम देखते हैं नए स्टोर्स ऐड करने का, तो वो बहुत ही बढ़िया तरीके से एग्रेशन ट्रेंड का दिखता है। दिस वाज वन पॉइंट विच वाज एक्चुअली ड्राइविंग अ लॉट ऑफ सेल्स फॉर ट्रेंड, एंड जो ग्रोथ भी हमने स्टॉक प्राइस में देखी थी, तो वो भी उसी का एक नतीजा था। सो प्रॉफिटेबिलिटी के मतलब के ऊपर उस पैरामीटर पे जो प्राइस मिलती थी, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, तो वो बहुत ज्यादा प्रीमियम लेवल्स पे हमने देखे हैं ट्रेंड के लिए। वो कितने हैं क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, बट ये ग्रोथ नंबर्स पर सपोर्टिंग दैट। अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है? अब प्रॉब्लम है जो ऑपरेशनल या फिर यूनिट मेट्रिक्स है उसमें स्ट्रगल। सो यहां मेजर स्ट्रगल रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट जो है वो डिक्लाइन हुआ है ईयर ऑन ईयर बाय 15.7%। ये, एंड दिस इज नॉट हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ये थर्ड कंसिक्यूटिव क्वार्टर है कि जहां पे ये पैरामीटर खराब होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि सेम स्टोर सेल्स का जो ग्रोथ है या ट्रेंड है वो वीकन हुआ है यहां पे। इट मींस कि डिमांड सॉफ्टनेस सॉफ्टनेस बहुत ज्यादा नजर आ रहा है डिस्पाइट एडिंग न्यू स्टोर्स। सो सिक्वेंशियल ग्रोथ जो है वो यहां पे फ्लैट नजर आ रही है। Q3 growth was similar to Q2 एंड विच इज लोअर देन प्रायर क्वार्टर्स जो 20% के ऊपर दिखते थे। इस बार क्या नंबर आया था? अराउंड 17%। पहले ये नंबर 20% के ऊपर आता था। अब ये नंबर डिक्रीज होता जा रहा है, एंड द वर्स्ट पॉइंट, रेवेन्यू पर स्क्वायर फुट ये डिक्लाइन हुआ है 15.7%, एंड 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में ये वही हो रहा है। This is the main reason why the stock price is down today. Almost 8% तक ये स्टॉक आज गिरा है। मार्केट कैप के एंगल से अगर हम देखेंगे तो 13,000 करोड़ रुपीज का मार्केट कैप यहाँ पे कम हुआ है ट्रेंड का। ऑब्वियसली मतलब जितना ओवरऑल मार्केट कैप है उसके एंगल से अगर इतना स्टॉक गिरेगा तो डेफिनेटली इट विल हैव an impact. Currently the total market capitalization is around 1.45 lakh crore rupees का मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका अभी है। ये पैरामीटर्स खराब होने की वजह से ऑब्वियसली जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल रिसर्च हाउसेस है, दोज आर रिलीजिंग डिसअपॉइंटिंग नोट्स अबाउट ट्रेंड, एंड दैट्स व्हाई द स्टॉक प्राइस इज गोइंग डाउन। आप थोड़ा सा इसको समझते हैं कि ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ कैसी रही, सेल्स की ग्रोथ कैसी रही, और कुछ पैरामीटर्स जो है वो अच्छे हैं, बट इतने प्रीमियम वैल्यूएशंस जस्टिफाई नहीं करेंगे।
सो जैसे कि आगे अगर हम लास्ट 10 साल का प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं सीएजीआर टर्म्स में ट्रेंड का, सो दैट नंबर इज एट 48% सीएजीआर, क्योंकि इनिशियली बेस इतना छोटा था कि वहां से ग्रो करना वाज नॉट दैट डिफिकल्ट। एंड इमेजिन कि आप अगर 20-20, 25-25, 30-30 स्टोर एवरी क्वार्टर ऐड करते जा रहे हो, और जहां पे आपका स्टोर काउंट ही इतना कम था कि नए स्टोर ऐड करने में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही थी। एक चीज को मानना पड़ेगा ट्रेंड को, कि स्टोर से प्रॉफिट्स निकालना, ऑपरेशनली उसको प्रॉफिटेबल बनाना, इसका नैक इनके पास है। बट जो ग्रोथ नंबर्स चाहिए टू जस्टिफाई द वैल्यूएशंस ऑफ 80, 90, 100 पी रेशियोज, तो वो यहां पे नजर नहीं आ रहा है अभी। एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डी रेटिंग। द सिमिलर थिंग हैपेंड विथ एवेन्यू सुपरमार्ट्स ऑल्सो। हमने देखा है कितने लंबे समय के लिए वो स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। सो वी शुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि अगर ये हाई वैल्यूएशंस जस्टिफाई करने जैसे ग्रोथ नंबर ट्रेंड नहीं डिलीवर कर पाएगा, तो डेफिनेटली यहां पे रिवाइज्ड टारगेट्स या फिर क्लियर केस ऑफ डी रेटिंग सामने आ सकती है। सो 48% का 10 ईयर सीएजीआर फॉर प्रॉफिट, 67% का लास्ट 5 ईयर का सीएजीआर फॉर प्रॉफिट, तो ये नंबर्स डेफिनेटली अब तक की स्टॉक रैली जस्टिफाई कर सकते हैं। बट यहां से अगर स्टॉक को रैली करना है, तो आने वाले क्वार्टर्स के जो नंबर्स है वहां पे वो ग्रोथ जस्टिफाई होनी चाहिए। अब लास्ट 1 ईयर में हम मतलब इतना डाउन ट्रेंड के बाद लास्ट 1 ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ है 19% का ट्रेलिंग 12 मंथ का, और जो 5 ईयर 10 ईयर के नंबर से हम देख रहे हैं 50-60% के। तो ऑब्वियसली अगर ये 100 के ऊपर पी रेशो पे ट्रेड कर रहा था, because the numbers were justifying that. Now these numbers 18, 19, 20% का growth के numbers will not justify valuations P ratios of 90, 100. So इसको डी रेट होना चाहिए, होना ही पड़ेगा until unless they deliver the numbers। और यहाँ जो पुराने स्टोर्स ऐड किए हैं, वहां नए स्टोर्स ऐड करने की वजह से बेस छोटा बेस होने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स बहुत ज्यादा दिख रहे थे, जो अब नहीं दिखेंगे, क्योंकि नाउ द फोकस विल बी ऑन सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, पर स्क्वायर फीट कितना ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि अब वो एरिया काफी बढ़ चुका है। सो उस एंगल से इस पे ध्यान देना होगा। एक चीज अच्छी है, अगर मैं 10 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर देखता हूं, सो दैट इज एट 13%। अगर मैं 5 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर देखता हूं, सो दैट इज एट 17%। अगर मैं 3 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर देखता हूं, सो दैट इज एट 26%, और लास्ट ईयर का ये नंबर है 30%। सो उसको तो हम बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि कंपनी कहीं लॉस मेकिंग में नहीं जाने वाली। आई थिंक अपनी इक्विटी पे अच्छे रिटर्न्स लाना कंपनी को अच्छी तरीके से पता है। बट हाई वैल्यूएशन जस्टिफाई करने के लिए जो ग्रोथ के नंबर्स देने हैं, वो अगर नहीं डिलीवर कर पाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे। आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मॉडल पोर्टफोलियोज हो या स्टॉकोमीटर प्लस हो या फंडोमीटर प्लस हो, तो वहाँ पे वी हैव आवर मेथडोलॉजीज वेयर वी डेवलप दोज पोर्टफोलियोज, तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड 17 जनवरी को हम एक सेशन लेने वाले हैं ऑन म्यूचुअल फंड्स। तो वो सेशन अगर ऑनलाइन सेशन है, सो लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग कि सर आप ऑनलाइन क्यों नहीं रखते हो सेशंस, तो वी आर कंडक्टिंग वन मोर ऑनलाइन सेशन। तो वो सेशन अगर आपको ज्वाइन करना है, तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन में पिन की हुई है, यू कैन बुक योर सीट। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।